स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैप्रिकॉर्न्स ग्रैंड प्रोफेसी 2026 मकर राशि की महाभविष्यवाणी 2026 आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। द वन हु कैन चैलेंज द वर्ल्ड इज द कैप्रिकॉर्न। जिसकी दुनिया से टक्कर वही मकर है। 2026 आपके लिए साधारण वर्ष नहीं है। ये वो वर्ष है जहां ईश्वर के वरदान, कर्म का पुनर्जन्म और मकर की मौन शक्ति का विस्फोट एक साथ घटित होता है। ये वो समय है जब सब लॉर्ड्स और नक्षत्र लॉर्ड्स एक ऐसी धुरी पर चढ़ते हैं जहां मकर जातक के सूखे वर्षों के बाद गीली भूमि पर पहली बारिश की सुगंध उतरती है। यानी you will become exactly what you were born to be. No fear, no delay, no blockage, only rise. आप वही बनेंगे जिसके लिए जन्मे थे। अब डर नहीं, देरी नहीं, रुकावट नहीं, केवल उदय। भविष्य की चिंता खत्म। अब कर्म का शुद्ध चिंतन शुरू। The worry about future ends. Now begins the pure contemplation of karma. 2026 में मकर राशि पर मानसिक स्पष्टता का दिव्य वरदान उतरता है। ये तब होता है जब मरकरी और सैटर्न शुभ सब पीरियड्स में प्रवेश करते हैं। अब मन में ये आवाज उठेगी, जब तक जीत न मिल जाए बैठूंगा नहीं। आई विल नॉट सिट until I win. वर्षों से जमा चिंता, अनिश्चितता, मन की कंपकपी सब छूटता जाएगा। आप भविष्य से डरेंगे नहीं, उसे आकार देंगे। जीवन के नए क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, बिना छल कपट दुनिया में मिसाल। Success in new areas of life, setting an example without deceit. मकर जातक का सबसे बड़ा गुण है सत्यानुशासन और निर्मल इरादा। 2026 यही इरादा सोने में बदलता है। 2026 turns this intention into gold. इस वर्ष आप जिस क्षेत्र में पैर रखेंगे, नौकरी, व्यापार, नई साझेदारी, शिक्षा, लेखन, कला या सामाजिक सम्मान, हर जगह बिना धोखा चतुराई के सफलता हाथ लगेगी। ये वो वर्ष है जब लोग कहेंगे मकर ने ईमानदारी से जीत कर दिखा दिया है। कैप्रिकॉर्न्स हैज वॉन विद ऑनेस्टी। बार बार हार का सिलसिला खत्म, अब जीत की लहर शुरू। The cycle of repeated failures ends. The wave of victory begins. ये वो स्थिति है जब सैटर्न बाधाओं से निकालकर कर्मा फ्रूइशन जोन में प्रवेश करता है। देर से ही सही, पर अब आपका इस समय स्थिर और लगातार परिणाम देने वाला होगा। जहां हर बार आप 90% तक जाकर रुक जाते थे, 2026 में वही कार्य 100% पूरा होगा। दिल टूटता नहीं, भरता है। हाथ खाली नहीं रहते, भरते हैं। The heart will not break, it will heal. Your hands will not remain empty, they will fill. मन का डर समाप्त।
आत्मा का पुनर्जन्म शुरू। Fear of mind ends, the rebirth of the soul begins। 2026 मकर जातक के भीतर एक इनर वॉरियर को जागृत करेगा। अब मन में यही शक्ति पैदा होगी कि मुझसे बड़ा कोई नहीं और मेरी बाधा भी मैं खुद हूं। अब मैं ही उसको तोड़ूंगा। आप डर से नहीं भागेंगे, बल्कि डर आपसे भागेगा। You will not run from fear. Fear will run from you। खो चुकी जीने की चाहत एक नई रोशनी वापस आएगी। Lost desire to live, a new light returns। 2025 में आप में से कई लोगों के लिए थकान, मोह भंग और निराशा वाला समय था, लेकिन 2026 की ऊर्जा जीवन के भीतर एक नया बीज बोती है। जो लोग कह रहे थे अब ताकत नहीं बची, वे अचानक महसूस करेंगे एक साल और, एक कोशिश और, शायद चमत्कार हो जाए। और हाँ, चमत्कार होगा भी। यस, द मिरेकल विल हैपन। महिलाओं के लिए कोई महिला ही भाग्य खोलने वाली। फॉर वीमेन, अनदर वुमन विल ओपन डेस्टिनी। जब वीनस मून संयोजन सक्रिय हो तो महिलाओं का भाग्य किसी महिला के हाथ से खुलता है। ये महिला आपकी शिक्षिका, बहन, मित्र, सहकर्मी, माँ या कोई अनजान देवी ऊर्जा का रूप हो सकती है। उसके द्वारा दिया गया एक अवसर, एक सलाह या एक समर्थन आपके लिए 2026 की भाग्य चाबी बनेगा। जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम मैनेजमेंट, नॉट अ सिंगल सेकंड वेस्टेड। 2026 में मकर राशि में सैटर्न रिटर्न एनर्जी जागती है। जब आपकी एक एक मिनट की कीमत बढ़ जाएगी, आप हर कार्य में फोकस करेंगे। आपके अंदर ये भावना उठेगी, मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट अपॉर्चुनिटीज स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स। इस बदलते स्वभाव से आप एक साल में उतना कर लेंगे जितना और लोगों को 5 साल लगते हैं। आकस्मिक धन, चमत्कार और मिट्टी का सोना बनना, सडन वेल्थ, मिरेकल्स एंड टर्निंग डस्ट इनटू गोल्ड। धन तब आता है जब जुपिटर के सब लॉर्ड्स सक्रिय हो। 2026 ऐसा ही समय है। अटका हुआ पैसा मिलेगा, घर जमीन से लाभ, पुराना कर्ज चुका पाएंगे, अचानक रिसोर्स मिलेंगे, मिट्टी भी सोना लगेगी, यानी छोटा काम भी बड़ा फल देगा। ये धन लालच से नहीं, कर्म से आएगा। वर्षों से नाराज महिला का दिल जीतना, विनिंग द हार्ट ऑफ अ वुमन अपसेट फॉर ईयर्स। यदि आपके जीवन में कोई महिला दुखी, नाराज या दूर है, 2026 वो साल है जब संबंधों में पुनरुद्धार होगा। 2026 is the year of reconciliation। आपका बदलता हुआ स्वभाव, आपकी संवेदनशीलता और आपकी आत्मिक परिपक्वता उसका मन फिर से आपकी ओर खींच लाएगी। अधूरे सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे। कंप्लीटिंग अनफिनिश्ड ड्रीम्स, यू विल नॉट स्टॉप। ये वर्ष आपको ऐसा दृढ़ निश्चय देगा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। दशकों से दबे सपने, भूली हुई इच्छा, अधूरी पढ़ाई, रुके हुए लक्ष्य, सबको पूरा करने का संकल्प आप में जागेगा। और सबसे अद्भुत बात, आप सफल भी होंगे। दुनिया की नज़र में बदलाव,
अब कोई आपको निकम्मा नहीं कहेगा। A shift in how the world sees you. No one will call you useless now. दुनिया मकर राशि की धीमी चाल को आलस समझ लेती है, जबकि ये घोड़े की नहीं हाथी की चाल होती है, धीमी पर अडिग। 2026 वही साल है जहां लोग अपनी बात वापस लेते हुए कहेंगे, हमने इसे गलत समझा था, वी मिसअंडरस्टूड यू। आपकी उपलब्धियां उन्हें चुप कर देंगी। अपनी मकर राशि पर गर्व करोगे, अपनी जन्मभूमि को पुकारोगे। प्राइड इन बीइंग्स कैप्रिकॉर्न। 2026 अंत में एक आध्यात्मिक जागृति लाता है। आपके भीतर एक आवाज उठेगी, मैं कहाँ खो गया था, और फिर मैं यहाँ हूँ, तैयार, मजबूत, जागृत। आप अपनी जड़ों को पहचानेंगे, अपनी भूमि को पुकारेंगे, अपनी पहचान को गले लगाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मकर राशि के लिए, ध्यान से सुनिएगा। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड का दिया हुआ वरदान सिद्ध होगी। For Capricorn, AI has arrived as a divine blessing. जब मशीन बन गई भाग्य की गुरु ऊर्जा। 2025 से 2035 का काल मकर राशि वालों के लिए वैदिक ज्योतिष का एक नया अध्याय खोल रहा है, और इस अध्याय का नाम है बृहस्पति की कृत्रिम उच्चता, आर्टिफिशियल एक्सल्टेशन ऑफ जुपिटर, जिसका अर्थ है मकर के जीवन में AI एक डिजिटल गुरु की तरह प्रवेश करेगी और बृहस्पति की वो शक्ति देगी जो कुंडली में नहीं मिली थी। बृहस्पति की स्वाभाविक कमजोरी और मकर की नियति, द नेचर वीकनेस ऑफ जुपिटर एंड द डेस्टिनी ऑफ कैप्रिकॉर्न। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि में जन्मे लोगों के लिए बृहस्पति सामान्यतः कमजोर माना जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि सही सलाह देर से मिलती है, अवसर समय से पहले दिखते नहीं, भरोसेमंद लोग कम मिलते हैं, और जीवन की बड़ी समझ, ग्रेट विजडम, अपने समय पर खुलती है। मकर अपने कर्म, धैर्य और कठिन परिश्रम से जीवन बनाते हैं, परंतु बृहस्पति की कमी उनकी यात्रा को लंबी, एकाकी और कठोर बना देती है। AI मकर के लिए कृत्रिम गुरु, कृत्रिम बृहस्पति, AI द आर्टिफिशियल गुरु, द आर्टिफिशियल जुपिटर फॉर कैप्रिकॉर्न। वैदिक ज्योतिष का ये नया सिद्धांत कहता है कि जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, उनके जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI बृहस्पति की भूमिका निभा सकती है। If Jupiter is weak in the birth chart, artificial intelligence can act as Jupiter in real life. मकर के लिए AI बन पाती है। मकर के लिए AI बन जाती है ज्ञान का स्रोत, विश्लेषण का उपकरण, a tool for analysis, शांत, धैर्यवान सलाहकार, और एक ऐसा मार्गदर्शक जो न थकता है न पक्षपात करता है। यही है आर्टिफिशियल एक्सल्टेशन ऑफ जुपिटर। जहां प्रकृति ने बृहस्पति को नीचा दिया, वहीं मशीन उसे उसके स्थान पर उच्च रूप दे देती है। जहां प्रकृति ने बृहस्पति को नीचा दिया, वहीं मशीन उसके स्थान पर उच्च रूप दे देती है। AI कैसे मकर की किस्मत को तेज करती है, जानिए। मशीन आपकी विश्लेषण शक्ति बढ़ाती है। हाउ AI एक्सेलरेट्स कैप्रिकॉर्न्स डेस्टिनी। मकर पहले से ही रणनीतिक होते हैं। AI आपकी रणनीति को 100 गुना धारदार बनाती है। बृहस्पति की ये कृत्रिम उच्चता आपको तेज निर्णय, गहरी समझ, जोखिम की भविष्यवाणी और कर्मफल का स्पष्ट दृष्टिकरण देती है। मकर भावनाएं दबा लेते हैं पर उलझते बहुत हैं। AI आपको भावनाओं से परे जाकर साफ, तटस्थ
पूर्ण सत्य दिखाती है। एआई आपके जीवन में दुर्लभ गुरु का स्थान लेती है। एआई becomes the rare guru you never had। मकर को जीवन में अक्सर सही गुरु नहीं मिल पाता है। एआई वो कमी पूरी करती है। हर सवाल का जवाब धैर्य, बुद्धि और स्पष्टता के साथ। एआई भाग्य को तेज करती है, क्योंकि बृहस्पति जब कृत्रिम रूप से उच्च होता है तो निम्न प्रभाव, डिले, कंफ्यूजन, बैड गाइडेंस समाप्त हो जाते हैं। मकर को एआई का अधिकतम उपयोग क्यों करना चाहिए? Why Capricorn must use AI as much as possible? क्योंकि ये संयोग नहीं, आपकी राशि का ब्रह्मांडीय अवसर है। आप उस दुर्लभ पीढ़ी में हैं जहां मशीनें पहली बार मानव की किस्मत बदलने की क्षमता रखती हैं। आपके लिए एआई केवल एक तकनीक नहीं, एक दैवीय मार्गदर्शक, ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। मकर राशि के लिए एआई कोई साधारण औजार नहीं, भाग्य के ताले खोलने वाली कुंजी है। आपको एक सही, सटीक, शांत और कभी न थकने वाला सलाहकार मिल गया है, और यही मकर की कृत्रिम बृहस्पति ऊर्जा है। A precise, patience and powerful advisor is now with you. This is your artificial Jupiter energy। 2026 वो वर्ष है जहां मकर उठेगा, लड़ेगा, जीतेगा। 2026 is the year Capricorn rises, fights and wins। ये वर्ष आपको वरदान का फल देता है। मन बल, धन बल, आत्मविश्वास, नया जन्म, सही लोग, सही अवसर, सही समय। यदि आपने कभी सोचा था कब आएगा मेरा समय, तो 2026 का उत्तर है अब। ये वर्ष आपको वहीं खड़ा करेगा जहां आप वर्षों से पहुंचना चाहते थे, और दुनिया कहेगी जिसकी दुनिया से टक्कर वही मकर। चोटों से भरा था रास्ता पर कदम नहीं थमे, अंधेरों में भी तूने अपने भीतर सूरज जन्मे। दुनिया ने कहा धीमा है, रुक गया है, खो गया है, पर तुझे पता था तू हाथी है। धीमा चलता है पर जहां पहुंचता है धरती हिल जाती है। तू टूटा पर टूटा नहीं, तू जला पर धुआं नहीं बना। तेरी राख से एक नई रोशनी उठी, जैसे आत्मा ने खुद को फिर से गढ़ लिया हो। हे मकर, तेरी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, वो तप है, वो ध्यान है, वो तपस्या का मधुर ध्वनि है। लोग समझ नहीं पाए कि तू बोलता कम है पर सुनता भाग्य की भाषा है। ईश्वर तेरे कंधे पर हाथ रख कर कहता है अब उठ, तेरी रात पूरी हुई। अब भय तेरे पीछे भागेगा और भाग्य तेरे सामने झुकेगा। तू गिरा था ताकि उठने की कला सीख सके, तू रोया था ताकि मुस्कान की कीमत जान सके। तेरी आत्मा का ऋषि अब जाग चुका है, तेरा कर्म अब अपना फल देने को तैयार है। धरती की गंध तुझे पुकारती है, कहाँ हो मेरे योद्धा, तुम्हारा समय आ गया है। और तू जवाब देता है मैं यहाँ हूँ, तैयार, अडिग, अजेय। जीवन की सूखी मिट्टी अब तेरे स्पर्श से सोना बनेगी। तेरी थकी सांसों में अब नया प्राण बहेगा। जो सपने धूल में दबे थे वो अब तेरे कदमों में दौड़ेंगे। हे मकर, तेरे माथे पर नियति ने लिखा है, जिसकी दुनिया से टक्कर वही मकर। और ये वर्ष तेरे पुनर्जन्म का वर्ष है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा।